हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिकेत सेतिया। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो है हमने लास्ट क्लास में काउंटेबल अनकाउंटेबल टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। उसके हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये हमारा 3rd लेक्चर है। आज हम थोड़ा सा जो बचा हुआ काउंटेबल अनकाउंटेबल है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको उठाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरे काउंटेबल अनकाउंटेबल के पहले वाले टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल में हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, ये हम क्वेश्चंस जो हैं लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, और आज हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला आज का इम्पोर्टेंट जो रिज़ल्ट है, जो डायरेक्टली सीधा एज अ स्टेटमेंट भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इस तरह से कोई स्टेटमेंट आपको दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, या ऐसे सीधा ये दे के सेट ऑफ ऑल इन्फानाइट सीक्वेंसेस यूजिंग द नंबर्स दिस एंड दिस इज काउंटेबल अनकाउंटेबल फाइनाइट एक्सेट्रा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल इन्फानाइट सीक्वेंसेस फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर्स 0 and 1। हमने क्या करनी है, इन्फानाइट सीक्वेंसेस बनानी है। किनको यूज़ किनको करना है, सिर्फ एक 0 को और एक 1 को, सिर्फ इन दोनों को यूज़ करके हमें सीक्वेंसेस बनानी है। तो हमें बताना है, हमें रिजल्ट हमारे पास क्या है कि वो जो सेट बनेगा उन सारी सीक्वेंसेस को अगर हम कंसिडर करें तो वो इन्फानाइट जो सीक्वेंसेस बनेंगी वो अनकाउंटेबल होंगी। अनकाउंटेबल होंगी मतलब जैसे एक सीक्वेंस मैंने बनाई ऐसे, ठीक है, ऐसे हम अलग अलग सीक्वेंसेस बनाते रहेंगे। जैसे सपोज हमने एक सीक्वेंस बनाई 0 0 0 फिर 1 1 फिर 0, ऐसे करके एक सीक्वेंस हो गई। फिर ऐसे कोई दूसरी सीक्वेंस में मैंने लिया 0 1 0 1 0 ऐसे, फिर आप कोई और सीक्वेंस बना दो। तो इस तरह से आप इन्फानाइट सीक्वेंसेस बना सकते हो। तो वो जितनी सीक्वेंसेस आपने बनाई उन सब का एक सेट ले लिया। तो अब हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि वो जो सेट होगा वो सेट क्या होगा, जो सेट हम बनाएंगे सारी सीक्वेंसेस का वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है कि ये अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, अब इसका हम एक छोटा सा इसका प्रूफ है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कैसी है, देखो ऐसे हमने ये सीक्वेंसेस लिखी A1 A2 A3, इस तरह से कोई सीक्वेंस है। तो हमें देखना है कि कितनी पॉसिबल सीक्वेंसेस हम बना सकते हैं। तो जितनी हम पॉसिबल सीक्वेंसेस बना सकते हैं उतने ही उस सेट के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि उस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, सीक्वेंसेस होंगी। तो अब सीक्वेंसेस कैसे हम कितनी बना सकते हैं। अगर हम पहले एलिमेंट की बात करें तो पहले एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो 0 या 1। हम यहाँ पे या तो 0 को रख सकते हैं और या तो किसको रख सकते हैं, 1 को रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास 2 चॉइसेस हैं। सेकंड वाले के पास भी 2 चॉइसेस हैं, थर्ड वाले के पास भी 2 चॉइसेस हैं, या तो 0 या 1। तो इस तरह से हमारा चलता जाएगा। हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कितनी हम बना सकते हैं। देखो 2 पहले के लिए 2 चॉइसेस इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और 2 कितनी बार आएगा, नेचुरल नंबर्स जितने होते हैं उतनी बार आएगा। कैसे, क्योंकि पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर 4 फिर 5, ऐसे इन्फानाइट तक चलेगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें n नंबर्स तक लेना होता तो कितना आता, 2 की पावर n आता। लेकिन यहाँ पे हमें कहाँ तक लेना है, हमें तो लेना है 2 की पावर इन्फानाइट तक जाना है। तो इन्फानाइट तक जाना है 1 2 3, तो सारे जितने नेचुरल नंबर होते हैं उतने तक जाना है। तो कितने नेचुरल नंबर होते हैं, दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ n। तो ये क्या बन गया, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n।
इसको ऐसे लिखेंगे। अब 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ n क्या होती है? ये तो पावर सेट ऑफ n की कार्डिनैलिटी है। ये किसकी कार्डिनैलिटी है? पावर सेट ऑफ n की कार्डिनैलिटी है। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ n की कार्डिनैलिटी तो हमेशा क्या होती है? n से बड़ी होती है, क्योंकि पावर सेट ऑफ n की कार्डिनैलिटी क्या होती है? 2 रेज़ टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ n। तो ये तो ग्रेटर देन n हो गई, तो अगर इसकी कार्डिनैलिटी n से बड़ी हो गई तो ये सेट क्या हो गया? अनकाउंटेबल। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि इस तरह की जितनी भी सीक्वेंसेस होंगी वो क्या होंगी? अनकाउंटेबल होंगी। अब एग्जाम में वो 0 1 की जगह आपको 1 and 2 भी दे सकता है, 2 and 3 भी दे सकता है, -1 and 1 भी दे सकता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन सभी के लिए आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? अनकाउंटेबल आएगा। और यहाँ पे 2 की जगह 3 भी दे सकता है, 0 1 2 भी दे सकता है, 2 1 3 भी दे सकता है, तो भी क्या रहेगा? अनकाउंटेबल रहेगा। 2 एलिमेंट्स दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 1000 दे दे, कितने भी एलिमेंट्स दे दे, आंसर क्या रहेगा? अनकाउंटेबल। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसी से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं, जो अभी हमने सीखा ना, इसी को अगर हम थोड़ा सा और सोचेंगे तो इसी से ही हमारे पास एक और रिजल्ट्स हमारे पास मिलके अब बन के आ रहे हैं। वो रिजल्ट क्या है? पहला, द काउंटेबल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स इज अनकाउंटेबल विद मोर देन 1 एलिमेंट। क्या मतलब हुआ? द काउंटेबल क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने जो किया वो भी तो क्रॉस प्रोडक्ट ही थी। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट थी? पहली वाली 0 1, पहले एलिमेंट के पास क्रॉस 0 1 क्रॉस 0 1, ऐसे ही था। क्यों था क्रॉस? क्योंकि पहला जो एलिमेंट सीक्वेंस का था वो या तो 0 होता या 1 होता, तो इन दोनों में से एक एलिमेंट आता सीक्वेंस का, फिर यहाँ से इन दोनों में से कोई एक आता, फिर यहाँ से इन दोनों में से कोई एक आता। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स आते जाते, सारी सीक्वेंसेस आती जाती। तो एक तरह से जो हमने पीछे किया वो भी क्या थी? क्रॉस प्रोडक्ट ही थी। किसकी क्रॉस प्रोडक्ट थी? सेट्स की। कौन से सेट्स की? जिनके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। जिनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से? 0 and 1। तो यहाँ पे अब वो हमने अभी पढ़ा कि वो जो सीक्वेंस थी वो क्या बनेगी? वो जो सेट था वो था अनकाउंटेबल। अब यहाँ पे फर्क क्या है? थोड़ा सा इसमें फर्क है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे क्या है? द काउंटेबल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फाइनाइट है, 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, विद मोर देन 1। तो 2 3 4 कितने भी सेट्स हों वो सारे के सारे क्या होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। मान लो 3 सेट हुए, मान लो 3 एलिमेंट्स हुए उसके अंदर, 0 1 और 2, 3 एलिमेंट्स हुए। तो 3 एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ऐसे आ जाएगा कार्डिनैलिटी। तो ये भी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 3 की पावर दिस। ठीक है, तो चाहे 3 की पावर हो, चाहे 2 की पावर हो, चाहे 5 की पावर हो, सबका मतलब सेम है। सबका मतलब ये है कि अनकाउंटेबल। ठीक है, सबका मतलब क्या आएगा? अनकाउंटेबल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 3 की पावर n हो या 2 की पावर n हो या 4 की पावर n हो। सबका कार्डिनैलिटी जो है वो सेम होगी, और सबकी कार्डिनैलिटी जो है वो किसके बराबर होगी? पावर सेट ऑफ n के बराबर होगी। ठीक है, तो काउंटेबल क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेंगे फाइनाइट सेट्स की तो क्या आएगी? अनकाउंटेबल। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले जो रिजल्ट पढ़ा था वो पढ़ा था फाइनाइट के लिए, कि अगर हम फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं फाइनाइट सेट्स की, तो फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो काउंटेबल आएगी। फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या आएगी? काउंटेबल आएगी। लेकिन इनफाइनाइट जो है, मतलब काउंटेबल जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी? अनकाउंटेबल आएगी। मतलब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए क्रॉस ए, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं काउंटेबल सेट्स की, तो अगर तो वो फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब कहीं पे जाके रुक गई, तब तो काउंटेबल रहेगी। ठीक है, फाइनाइट है तो फाइनाइट रहेगी। अगर ये जो हमने ऐसे क्रॉस 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 ले रहे हैं इनफाइनाइट तक, तब वो क्या हो जाएगी? अनकाउंटेबल हो जाएगी। तो ये फर्क है दोनों में। ठीक है, और सेकंड में क्या है? द काउंटेबल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अनकाउंटेबल। तो इसमें यहाँ पे हम फाइनाइट सेट ले रहे थे, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? चाहे फाइनाइट लो चाहे काउंटेबल लो, अगर जो आप क्रॉस ले रहे हो
ये जो नंबर ऑफ क्रॉस आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, अगर ये इनफाइनाइट हो गए तो मतलब आंसर हमेशा अनकाउंटेबल आएगा, चाहे ए सेट फाइनाइट हो चाहे ए सेट काउंटेबल हो, आंसर अनकाउंटेबल आएगा। कब आएगा? जब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो आप, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, ये क्रॉस प्रोडक्ट इनफाइनाइट है, उस केस के अंदर हमारा आंसर अनकाउंटेबल आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा और है टॉपिक, उसको कवर कर लेते हैं, फिर ये हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब उसमें क्या है? अलजेब्राइक नंबर्स। तो अलजेब्राइक नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, जो भी द रूट्स ऑफ सच इक्वेशंस आर कॉल्ड अलजेब्राइक नंबर्स वेयर दीज आर रैशनल नंबर्स। मतलब जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं दुनिया में, पॉलिनोमियल्स विद रैशनल कोफिशिएंट्स, जिनके कोफिशिएंट्स क्या हैं? रैशनल हैं। रैशनल कोफिशिएंट्स की जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं, उन पॉलिनोमियल्स के जो रूट्स हैं, उन मान लो हमने सारी पॉलिनोमियल्स लिखी जिनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, और फिर हमने उन सारी जितनी भी पॉलिनोमियल्स थी उन सब के रूट्स ले लिए, जितने भी उनके रूट्स हैं वो सारे रूट्स हमने ले लिए। ठीक है, तो वो जो रूट्स होंगे, वो जो उनके रूट्स आएंगे, उन रूट्स को कलेक्ट कर लिया और उन रूट्स को क्या बोल दिया? अलजेब्राइक नंबर। उनको क्या बोल दिया? अलजेब्राइक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप देखिए कि जैसे ये देखिए, अगर हमारे पास ये है सपोज √2 की अगर मैं बात करूँ, √2 सिंपली, जैसे √2 है, तो अब √2 किसका रूट है? इस पॉलिनोमियल का रूट है x² = 2। ये एक पॉलिनोमियल है, या ऐसे लिख लो x² - 2 = 0। तो √2 क्या है? इस पॉलिनोमियल का क्या है? रूट है। तो इसका मतलब √2 क्या हो गया? √2 इज ए अलजेब्राइक नंबर, क्योंकि ये इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स भी क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। ऐसे ही एक और अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ली 4 लिया जैसे सिंपली, तो 4 भी क्या है? एक रैशनल कोफिशिएंट्स वाली पॉलिनोमियल का रूट है। कैसे? मैं अगर ऐसे लूँ x - 4 = 0, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका कोफिशिएंट कौन है? जिसके कोफिशिएंट्स क्या है? रियल है, और 4 इसका क्या है? रूट है। तो इस तरह से इस तरह के सारे इररेशनल नंबर्स हो गए, √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, 2 की पावर 1/3 लिख दूँ, 5 की पावर 1/7 लिख दूँ, ये सारे नंबर्स या हमारे सारे रैशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर्स आ गए इसमें, और इस तरह के सारे इररेशनल नंबर्स भी आ गए। रैशनल नंबर्स कैसे आ गए? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x - 4 = 0, ऐसे आप कोई भी रैशनल नंबर दो, आप बोलो 1/2, तो 1/2 के लिए मैं ये वाली पॉलिनोमियल ले लूँगा, x - 1/2 = 0, तो 1/2 इसका क्या हो गया? रूट हो गया। इस तरह के जो इररेशनल नंबर्स हैं ये भी क्या है? ये भी क्या है? हमारे अलजेब्राइक नंबर्स हैं। कैसे अलजेब्राइक हैं? क्योंकि जैसे मान लो हमने ये उठाया, तो ये किसका, इसके लिए कौन सी पॉलिनोमियल मैं लिख सकता हूँ? x की पावर 7 - 5 = 0। तो इसके लिए मैं ये पॉलिनोमियल ले सकता हूँ, x की पावर 7 - 5 = 0। इस पॉलिनोमियल का ये क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। और इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है वो भी क्या है? रैशनल है। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स के रूट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अलजेब्राइक नंबर्स। ठीक है, अब रिजल्ट हमारे पास क्या है कि जितने भी अलजेब्राइक नंबर्स, आपको जो ध्यान में रखना है वो इतना ध्यान में रखना है कि अलजेब्राइक नंबर्स आपको पहले पता होना चाहिए क्या होते हैं, और अलजेब्राइक नंबर होते क्या हैं? वो क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। दे आर ऑल्सो, जैसे रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं, वैसे ही जो अलजेब्राइक नंबर्स हैं, अलजेब्राइक नंबर्स भी क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। ठीक है, मतलब अब रैशनल्स तो हमें पता था, अब रैशनल में हमने कुछ इररेशनल नंबर्स भी डाल दिए, कुछ मतलब इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स भी हमने डाल दिए। किस तरह के इररेशनल नंबर्स हमने डाल दिए? इस टाइप के, √2, √3, इस टाइप के सारे इररेशनल नंबर्स भी हमने उसमें डाल दिए,
फिर भी जो हमारा सेट आएगा वो सेट हमारा क्या रहेगा, काउंटेबल रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास क्या है, देखो ट्रांसीडेंटल नंबर्स। तो ट्रांसीडेंटल नंबर्स क्या होते हैं, जो रियल नंबर्स दैट आर नॉट एल्जेब्राइक। वो वाले रियल नंबर्स जो एल्जेब्राइक नहीं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर्स, ठीक है। वो कैसे नंबर्स हैं, अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो एल्जेब्राइक नहीं है, ठीक है। अब हमने बोला कि इरेशनल नंबर्स, कुछ इरेशनल नंबर्स एल्जेब्राइक हैं, जैसे हमने एग्जांपल भी दिया √2, √3, 2 की पावर 1/5, कुछ भी आप ले लो, 15 की पावर 1/3, इस तरह के सारे नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं और एल्जेब्राइक हैं सॉरी। तो ट्रांसीडेंटल नंबर्स कौन से होते हैं, वो वाले नंबर्स जो एल्जेब्राइक नहीं है, वो वाले रियल नंबर्स। तो ऐसे कौन सा नंबर है जो किसी पॉलिनोमियल का रूट नहीं है, ऐसा कौन सा इरेशनल नंबर है जो किसी पॉलिनोमियल का रूट नहीं है, तो वो कौन सा है, पाई। जैसे पाई आपने सुना होगा, पाई जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, दैट इज नियरली इक्वल टू 22/7। तो ये एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का विद रैशनल कोफिशिएंट्स, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी तो चाहिए लेकिन विद रैशनल कोफिशिएंट्स होने चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन तो ऐसे बना दूंगा मैं, x - पाई = 0, आप कहोगे इसका रूट है ये, लेकिन इसके कोफिशिएंट्स रैशनल नहीं है, इसका ये कोफिशिएंट पाई आ गया, पाई तो इरेशनल है। तो इस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमें लेनी है पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट्स रैशनल हो। तो इसलिए ये पाई हो गया। ई जैसे आप पढ़ते हो नॉर्मली, लॉग के बेस में जो ई होता है, तो ये सारे क्या हैं, ऐसे इरेशनल नंबर्स हैं जो किसी पॉलिनोमियल का रूट नहीं है विद रैशनल कोफिशिएंट, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर्स, ठीक है। अब जो ट्रांसीडेंटल नंबर्स होते हैं एक्चुअली, जो ट्रांसीडेंटल नंबर्स हैं एक्चुअली, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स होते हैं अनकाउंटेबल। ये नंबर्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। अब इसको समझना बड़ा आसान है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। जो इरेशनल नंबर्स हैं, देखो Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया इरेशनल नंबर्स। अब जो इरेशनल नंबर्स हैं वो दो तरह के नंबर से मिलके बने हैं, ठीक है। एक तो उसमें कौन से आते हैं, अलजेब्राइक, एक तो कौन से आते हैं, अलजेब्राइक, और दूसरा कौन से आगे, यूनियन ट्रांसीडेंटल, दूसरे कौन से आगे, ट्रांसीडेंटल। तो सारे इरेशनल नंबर्स में एक तो अलजेब्राइक इरेशनल हो गए, इसको ऐसे लिख देते हैं, अलजेब्राइक इरेशनल नंबर्स, और एक हो गए ट्रांसीडेंटल इरेशनल नंबर्स। दो तरह के नंबर्स हो गए, या तो पॉलिनोमियल का रूट्स होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अब जो अलजेब्राइक नंबर्स हैं वो अभी हमने पढ़ा कि वो तो क्या होते हैं, जो अलजेब्राइक नंबर्स हैं वो तो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ये नंबर तो क्या होंगे, दीज नंबर्स आर काउंटेबल। ये तो नंबर्स क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। और ये क्या है, ये अनकाउंटेबल होते हैं। इरेशनल नंबर्स तो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल किसके बराबर है, काउंटेबल यूनियन समथिंग। अब अगर ये भी अनकाउंटेबल, ये भी काउंटेबल हुए, तो काउंटेबल यूनियन काउंटेबल को तो फिर काउंटेबल होना पड़ेगा, लेकिन इरेशनल नंबर्स तो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये जो ट्रांसीडेंटल नंबर्स हैं एक्चुअली, ये नंबर्स क्या हैं, अनकाउंटेबल। ये नंबर्स क्या हैं, अनकाउंटेबल। तो इन अनकाउंटेबल यूनियन काउंटेबल क्या बन रहा है हमारा, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, अलजेब्राइक नंबर्स काउंटेबल, ट्रांसीडेंटल नंबर्स अनकाउंटेबल, ठीक है। सेकेंडली दूसरी चीज, अलजेब्राइक नंबर्स क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल्स विद रैशनल कोफिशिएंट्स के रूट्स होते हैं। ट्रांसीडेंटल क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट्स के रूट्स नहीं होते, उनके लिए ऐसी कोई पॉलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट्स एग्जिस्ट नहीं करते जिसके वो क्या हो, रूट हो, ठीक है। तो ये था हमारा काउंटेबल का जो, काउंटेबल अनकाउंटेबल का जो पोर्शन था, ठीक है। जस्ट वेट। अब ये था हमारा काउंटेबल, जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में था। अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसमें
ठीक है, इसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स में हमने क्या क्या पढ़ा क्विकली। पहले तो फंक्शन हमने पढ़ा, फंक्शन वन, फिर पढ़ा वन वन ऑन टू फंक्शन हमने पढ़े, ठीक है। कार्डिनैलिटी के बारे में पढ़ा, जो मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल पे आ रहा हूँ डायरेक्टली। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रिजल्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो चलो, ये आ रहा है हमारा काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट में हमने पढ़ा था कि जिसकी कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर्स के बराबर होती है उनको क्या बोलते हैं हम, काउंटेबल सेट, ठीक है। और काउंटेबल सेट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक सीक्वेंस f(1), f(2), इस तरह से हम f(1), f(2), इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और काउंटेबल सेट्स में अब जो काउंटेबल सेट का सबसेट होगा या तो फाइनाइट होगा या काउंटेबल होगा। काउंटेबल सेट जो किसके बराबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स की गिनती जितनी होती है उसके बराबर होते हैं, ठीक है। और काउंटेबल सबसेट का जो सबसेट होगा वो या तो फाइनाइट होगा और या क्या होगा, काउंटेबल होगा। फिर हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कि फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट होगी जो काउंटेबल सेट्स की, वो क्या होगी, काउंटेबल होगी। मतलब अगर काउंटेबल सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो क्या आएगी, काउंटेबल आएगी, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर ए और बी काउंटेबल है तो उनकी यूनियन भी क्या होगी, काउंटेबल होगी। फिर हमने ये पढ़ा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसी को जनरलाइज कर दिया कि फाइनाइट यूनियन ले लें, एक ए यूनियन बी की बजाय अगर हम 3, 4, 5, 6, 10, 50 ऐसे कितने भी सेट्स को कंबाइन कर दें जो काउंटेबल हैं, तो भी जो रिजल्ट रहेगा हमारा वो काउंटेबल रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा, काउंटेबल यूनियन। अगर हम इनफाइनाइट सेट्स भी ले लें, काउंटेबल मतलब इनफाइनाइट, कौन से, नेचुरल नंबर्स वाले इनफाइनाइट, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, पहले 10 को किया, फिर 1000 को किया, 2000 को किया, ऐसे अगर हम इनफाइनाइट सेट्स को कंबाइन कर दें, काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल यूनियन ले लें उनकी, कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक ऐसे हम अगर उनकी यूनियन ले लें तो भी वो सेट क्या रहेंगे, काउंटेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि i की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी ai इज ऑल्सो काउंटेबल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल्स, नेगेटिव रैशनल्स और यूनियन, इन तीनों को मिलके क्या बनते हैं, रैशनल नंबर्स। और ये तीनों सेट्स क्या हैं, काउंटेबल हैं, तो रैशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, ठीक है। फिर ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि पावर सेट जो होता है किसी भी सेट का, उसकी कार्डिनैलिटी हमेशा सेट से बड़ी होती है, ठीक है। और जो रियल नंबर्स की कार्डिनैलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, पावर सेट ऑफ n के, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा अनकाउंटेबल सेट, तो जिसकी कार्डिनैलिटी n से बड़ी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं। और ऐसे कौन से अनकाउंटेबल सेट्स हैं, जैसे रियल लाइन हो गई या पावर सेट ऑफ n हो गए, ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल सेट्स हैं। कोई भी इंटरवल हम ले लें, सारे इंटरवल्स इसी के अंदर आ जाएंगे, सारे इंटरवल्स जो हैं इसी के अंदर आ जाएंगे, सारे इंटरवल्स जो होंगे वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। और सबकी कार्डिनैलिटी जो है किसके बराबर होगी, रियल लाइन के बराबर होगी, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने किए। फिर आज हमने जो पढ़ा सीक्वेंसेस के बारे में और अलजेब्राइक नंबर्स और ट्रांसीडेंटल नंबर्स के बारे में, कि अलजेब्राइक नंबर्स काउंटेबल होते हैं और ट्रांसीडेंटल नंबर्स जो हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो अब इसको जो है, तो अनकाउंटेबल के अंदर क्या क्या आ जाएगा और काउंटेबल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जल्दी से मैं लिख देता हूँ। काउंटेबल सेट्स और इधर आ गए अनकाउंटेबल सेट्स। तो कौन से मेन जो सेट्स हैं वो हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल में क्लासीफाई करते हैं। काउंटेबल सेट्स में नेचुरल नंबर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए, नेचुरल नंबर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए, रैशनल नंबर्स आ गए, ये सारे अनकाउंटेबल काउंटेबल के अंदर आ गए। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट्स भी आ गई, इनकी फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट्स भी आ गई, फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट्स, कोई भी इनकी फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट दे दें वो भी क्या आ जाएगी, काउंटेबल आ जाएगी। तो ये सारे सेट्स हो गए। अलजेब्राइक नंबर्स इसी में आ गए, अलजेब्राइक नंबर्स जो आ गए काउंटेबल के अंदर। और अनकाउंटेबल में कौन से आ गए, हमारे सारे इंटरवल्स आ गए, सारे इंटरवल्स आ गए, रियल लाइन आ गई, पूरा सेट ऑफ ऑल रियल्स, इरेशनल नंबर्स आ गए,
सारे इरेशनल नंबर्स आ गए और क्या आ गया, ट्रांसीडेंटल नंबर्स आ गए। ट्रांसीडेंटल नंबर्स जो हैं हमारे वो आ गए। तो ये सारे अनकाउंटेबल सेट्स में आ गए। और इन सब के अगर हम कोई पावर सेट, इनका अगर सुपर सेट भी ले लें, इन सब के सुपर सेट्स एंड देयर सुपर सेट्स एंड देयर पावर सेट्स एंड सुपर सेट्स। सुपर सेट का मतलब कोई ऐसा सेट जिनके अंदर ये है, मान लो कोई ऐसा सेट जिसका इंटरवल सबसेट है तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल। कोई ऐसा सेट जिसका रियल लाइन सबसेट है वो ऑब्वियसली क्या हो गया, अनकाउंटेबल, क्योंकि रियल लाइन खुद अनकाउंटेबल है। तो अगर उससे कोई बड़ा सेट है तो ऑब्वियसली वो तो अनकाउंटेबल हो गई। और इनके पावर सेट्स, अगर कोई इनका पावर सेट ले लेंगे तो वो तो उनकी कार्डिनलिटी तो इनसे भी बड़ी हो गई, तो वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे अनकाउंटेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा था काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में। तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। आप जो है अपने जो नोट्स हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हो। एग्ज़ाम में अगर आप इतना समझ लोगे तो मैंने मोर देन इनफ आपको बता दिया है। तो एग्ज़ाम में कोई चांस नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए। अगर आप ये सब अच्छे से समझ के जाओगे तो क्वेश्चन आपका ज़रूर काउंटेबल अनकाउंटेबल का हो जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज पॉइंट सेट थ्योरी। अब हम पॉइंट सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे आगे। अभी आपको इसमें हम ओपन सेट, क्लोज्ड सेट, बाउंडेडनेस, इन सब पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, इन सब की हम बात करेंगे। इनको हम सबको अच्छे से समझेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, और जिससे आपका इजीली जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी आपका हो जाए। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट भी जो है समझ में आए कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले है हमारे पास बाउंडेडनेस। बाउंडेडनेस क्या होती है, नाम से क्लियर होना चाहिए। बाउंडेड, जो सेट बाउंडेड हो, ठीक है, जो सेट क्या हो, बाउंडेड हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंडेड अबव की, कि बाउंडेड अबव किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए बाउंडेड अबव किसको बोलेंगे, बाउंडेड अबव। तो यहां पे क्या है हमारे पास, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। अगर ए के सारे एस के सारे एलिमेंट्स, जो हमारा एस सेट है उसके सारे एलिमेंट्स यू से कम हो, ए इज लेस देन और इक्वल टू यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, देन एस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव। तो एस को क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबव। ठीक है, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, देन एस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव। मतलब मान लो ये यू है और एस के जो एलिमेंट्स है वो सारे यू से इधर इधर है, सारे यू से क्या है, इधर इधर है। ठीक है, तो अगर u से इधर इधर है सारे, तो u क्या हो गया, अपर बाउंड। u क्या हो गया, अपर बाउंड। बाउंड लगा दिया कि बस इससे इधर इधर रहना है, इससे इधर इधर रहना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाउंडेड अबव और अपर बाउंड। और u को क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और नोट करने वाली है, समझने वाली है, कि मान लो u अपर बाउंड है, u क्या है, अपर बाउंड है, तो अगर मैं कोई u से बड़ा नंबर लूंगा तो वो भी अपर बाउंड होगा। कैसे अपर बाउंड होगा, मान लो किसी के एलिमेंट्स u से कम है, किसी सेट के एलिमेंट्स, मान लो मैंने बोलूं कि a के सारे एलिमेंट्स 4 से s के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 4 से कम है। ठीक है, तो अगर वो सारे एलिमेंट्स 4 से कम है तो ऑटोमेटिकली वो 5 से भी कम हो गए। ऐसे थोड़ी है कि 4 से कम है तो 5 से कम नहीं होंगे। अगर 4 से कम है तो 5 से भी कम हो गए, 6 से भी कम हो गए, 5.5 से भी कम हो गए, 10 से भी कम हो गए। तो उन आगे वाले सारे एलिमेंट्स से वो एलिमेंट्स क्या हो गए, कम हो गए। तो मतलब क्या है कि अगर u अपर बाउंड है, अगर u अपर बाउंड है तो u से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अपर बाउंड हो गए। क्योंकि अगर ये एलिमेंट्स u से कम है तो यहाँ पे अगर मैं कोई और एलिमेंट ले लूँ, मान लो u1 ले लूँ, तो ये u1 भी क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स u1 से भी क्या होंगे, कम ही होंगे, सारे पीछे होंगे u1 से। ठीक है, तो इसीलिए
इसीलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हमने एक नई टर्म जो है वो डिफाइन की है, और वो टर्म क्या है, द लीस्ट सच यू इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। मतलब जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड, जैसे कि ये यू, इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। मतलब जितने भी अपर बाउंड है, कितने अपर बाउंड होते हैं, इन्फानाइट अपर बाउंड होते हैं, तो उन इन्फानाइट अपर बाउंड में से हमने सबसे छोटा अपर बाउंड लिया कि भाई ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, इससे छोटा और कोई अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, मतलब कि इससे छोटा अगर कोई नंबर लोगे तो वो अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखें आप, जैसे अगर यहाँ पे देखें तो अगर मैं बोलूँ कि यू के एस के एलिमेंट्स यहाँ पूरी जगह फैले हुए हैं, यहाँ पे फैले हुए हैं एस के एलिमेंट्स यहाँ तक, ठीक है, तो अगर मैं इससे छोटा कोई नंबर ले लूँ कि मैं बोलूँ ये अपर बाउंड है, मैं बोलूँ ये अपर बाउंड है, इसको बोल दूँ ऐसे यहाँ पे लिख दूँ बी, और मैं बोलूँ ये बी अपर बाउंड है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बी से तो बड़े एलिमेंट्स एस के अंदर हैं, तो बी से अगर बड़े एलिमेंट्स एस के अंदर हैं तो बी अपर बाउंड तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यू एक, इस केस के अंदर यू ऐसा एलिमेंट है जिससे छोटा अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, ठीक है, इस सेट का। तो इसलिए यू को क्या बोलेंगे हम, लीस्ट अपर बाउंड। अब इसको एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं, जैसे हम आगे अभी इसकी एग्जांपल करते हैं। अब देखिए, जैसे फिर मैं ये पॉइंट्स आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल है, जैसे ये है, मान लीजिए जैसे अगर मैं ये सेट लूं 0 से 1, ठीक है, अब 0 से 1 ओपन इंटरवल मैंने लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि 1 जो है ये इस सेट के सारे एलिमेंट्स जो है वो 1 से कम रहेंगे। यहाँ पे 0 पे ओपन सर्कल आ गया क्योंकि ओपन इंटरवल है इस वजह से, और यहाँ पे 1 पे ओपन सर्कल आ गया। तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 से बड़े होंगे और 1 से क्या होंगे, कम होंगे। तो जो 1 है वो इसका क्या हो गया, इज बाउंडेड अबव। ये पहले तो सेट क्या हो गया, बाउंडेड अबव हो गया, इज बाउंडेड अबव। एक तो ये बाउंडेड अबव हो गया, एंड 1 जो हो गया इसका, ये क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड। 1 क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड। और जो लीस्ट अपर बाउंड होता है उसको क्या भी बोलते हैं, सुप्रीमम। क्या भी बोलते हैं, सुप्रीमम, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड को क्या भी बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड भी बोल सकते हैं और सुप्रीमम भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 इसका क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, पहली चीज। ऐसी एक और एग्जांपल, जैसे मान लो हमने एग्जांपल ली इसकी, एक सेट लिया 1/n, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अभी ये सेट कैसा है, n को 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, n को 2 पुट किया तो 1/2, फिर 3 पुट किया तो 1/3, फिर 1/4, इस तरह से चलेगा। अब इस सेट की अगर हम बात करें तो क्या ये सेट बाउंडेड अबव है, यस। क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स 1 या 1 से कम है। देखो 1, 1/2, 1/3, तो सारे एलिमेंट्स क्या है, 1 या 1 से कम है। तो इसका मतलब ये सेट क्या है, बाउंडेड अबव है, मतलब ऊपर से क्या है, ये बाउंडेड है। और इसका लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है। अब इसके अपर बाउंड्स की बात करें तो 1 भी इसका अपर बाउंड है, 2 भी इसका अपर बाउंड है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स 2 से भी कम है, सारे एलिमेंट्स 3 से भी कम है, सारे एलिमेंट्स 4.5 से भी कम है सॉरी। तो इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो कौन है, वो 1 है। ये जो 1 है ये क्या है, हमारा लीस्ट अपर बाउंड। इससे छोटा अपर बाउंड और कोई नहीं है, ठीक है। बाकी सारे अपर बाउंड्स इससे बड़े हैं, तो इसको हम बोलेंगे LUB, ठीक है। चाहे इसको LUB बोल दो, चाहे इसको क्या बोल दो, सुप्रीमम बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, द सुप्रीमम
यू मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट। अब जो अपर बाउंड है, ये जो सुप्रीमम है, लीस्ट अपर बाउंड जो है, इसका सेट में होना या ना होना जरूरी नहीं है। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, जैसे ये है। अब इस सेट का जो सुप्रीमम है वो कौन है, 1 है, लेकिन 1 इस सेट में है ही नहीं। इसका सुप्रीमम कौन है, 1। 1 तो 0 से 1 ओपन इंटरवल में नहीं है, तो इसका मतलब सुप्रीमम सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे अगर मैं ये ले लेता 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, तो इसका भी सुप्रीमम कौन है, 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 सेट के अंदर है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं, सुप्रीमम सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरी चीज़, जो सुप्रीमम है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट अमंग ऑल दी अपर बाउंड्स। जितने भी अपर बाउंड्स हैं उसमें से स्मॉलेस्ट कौन होगा, सुप्रीमम होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ गया बाउंडेड बिलो। अगर बाउंडेड अबव आपको समझ में आ गया तो बाउंडेड बिलो तो बहुत आसान है, बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम। इसमें क्या होगा, बस सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल होंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। जैसे यहाँ पे है, तो इसमें अगर यहाँ पे एल है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेट, यहाँ पे हमारा एल हो गया, तो इसके सारे एलिमेंट जो होंगे वो एल या एल से क्या होंगे, बड़े होंगे। इसके एलिमेंट सारे एल या एल से क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, तो एल को क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। एल को क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। द ग्रेटेस्ट सच लोअर बाउंड, वहाँ पे लीस्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे ग्रेटेस्ट की बात होगी, क्योंकि एल अगर लोअर बाउंड है तो एल से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही लोअर बाउंड होंगे। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम। जो द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, जैसे वहाँ पे जो लीस्ट अपर बाउंड होता है उसको बोलते हैं सुप्रीमम, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसको क्या बोलते हैं, इन्फीमम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द इन्फीमम इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दी लोअर बाउंड। जो इन्फीमम है वो जितने भी लोअर बाउंड हैं उनमें क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पे है, द इन्फीमम मे और मे नॉट बिलोंग्स टू दी सेट। तो सेट के अंदर इन्फीमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसकी भी हम सिंपल वही एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे अगर ऐसे मैं ले लूँ -2 से 2 क्लोज्ड इंटरवल, तो अब इस सेट का इन्फीमम कौन है, इस सेट का इन्फीमम कौन है, -2। ठीक है, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, वो कौन है, -2। इस सेट का सुप्रीमम कौन है, इस सेट का सुप्रीमम कौन है, 2 इसका क्या है, सुप्रीमम है, और ये दोनों ही सेट के अंदर है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इस सेट का भी ये कौन हो गया, इन्फीमम, ये कौन हो गया, सुप्रीमम। ना तो इन्फीमम सेट के अंदर है और ना ही सुप्रीमम सेट के अंदर है, दोनों ही सेट से क्या है, बाहर है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बाउंडेड सेट किसको बोलते हैं, पहले हमने पढ़ा बाउंडेड अबव, फिर हमने पढ़ा बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड सेट क्या होता है, जो बाउंडेड अबव भी हो एज वेल एज बाउंडेड बिलो। जो बाउंडेड अबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड सेट। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं -π/2 से इन्फिनिटी, अब ये सेट जो है ये बाउंडेड बिलो तो है, दिस इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, बट नॉट बाउंडेड अबव। क्योंकि ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव तो नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो मतलब क्या, बाउंडेड अबव नहीं है, किसी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको कि सारे एलिमेंट उससे छोटे हों, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस तरह का जो सेट है वो क्या है, बाउंडेड अबव नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट बाउंडेड, दिस इज नॉट बाउंडेड। तो ये हमारा सेट बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड होने के लिए अबव भी होना चाहिए और बिलो भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं -π/2 से π/2, तो ये सेट हमारा क्या हो गया, बाउंडेड, क्योंकि ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। ठीक है, तो इसी की अब हम एग्जांपल्स और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज बाउंडेड बिलो।
तो कौन सा सेट जो है वो बाउंडेड बिलो होगा? अब देखिए पहला ऑप्शन है नेचुरल नंबर्स। क्या नेचुरल नंबर्स बाउंडेड बिलो हैं? अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेगा। तो बाउंडेड बिलो का मतलब है कि नीचे से बाउंडेड होने चाहिए, ठीक है, इधर से बाउंडेड होने चाहिए, मतलब उसके सारे, उसमें एक मिनिमम एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए कि सारे एलिमेंट्स उस एलिमेंट से बड़े हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स इसमें 1 या 1 से क्या हैं? बड़े हैं। सारे एलिमेंट्स 1 या 1 से क्या हैं? बड़े हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया? बाउंडेड बिलो हो गया। दिस इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। -∞ से 2, अब ये देखो, ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी से इधर से चल रहा है, ये है हमारे पास 2 है, तो 2 से ऐसे आ रहा है, तो इधर तो कोई बाउंड है ही नहीं, कोई इधर रोक टोक ही नहीं है भी इससे बड़े बड़े लेने, ऐसा तो है नहीं, ये तो पूरा -∞ तक जा रहा है, तो ये बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है। अब Q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सारे रैशनल नंबर्स, तो वो बाउंडेड बिलो नहीं है, क्योंकि उसमें तो जितना मर्जी हम छोटा से छोटा रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, उस पर कोई बाउंड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी गलत। ऐसे इर्रेशनल नंबर्स, तो हम जितना मर्जी छोटा इरेशनल नंबर ले सकते हैं, तो उस पर भी कोई बाउंड नहीं है बिलो, तो इसलिए ये भी बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? n is bounded below and 0 is the greatest lower bound। क्या बोल रहे हैं? जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हैं वो बाउंडेड बिलो हैं, ये बात तो ठीक है। और कह रहे हैं 0 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, कि सारे एलिमेंट्स जो जिसका 0 है वो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। क्या ये बात सही है? जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखो 1 2 3, ठीक है, लेकिन इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, 0 इसका लोअर बाउंड तो है क्योंकि सारे एलिमेंट्स 0 से बड़े हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट कौन है? 1 है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स 1 या 1 से भी तो बड़े हैं, सारे एलिमेंट्स 1 या 1 से भी तो बड़े हैं, तो इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा? वो 1 होगा, ना कि 0 होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 होगा, ना कि 0 होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई? गलत हो गई। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। अब सेकंड क्या है? n इज बाउंडेड अबव एंड 1 इज द, अब इस पे सेकंड पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? n इज बाउंडेड अबव, n क्या है यहाँ पे? ये डिस्टोर्टेड है, यस। n इज बाउंडेड अबव एंड 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड। कह रहे n बाउंडेड अबव है, अबव बाउंडेड है, ऐसा थोड़ी है। n क्या है? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो बाउंडेड अबव तो नहीं है। बाउंडेड अबव तो ये होगा कि आगे कोई रोक हो जाए यहाँ पे, कि सारे एलिमेंट्स इससे छोटे हों, ऐसा तो कोई नंबर है नहीं, जा तो इन्फिनिटी तक रहे हैं, तो इसलिए ये तो स्टेटमेंट भी क्या हो गई? गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है? n इज बाउंडेड बिलो एंड 1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब बोल रहे हैं कि n बाउंडेड बिलो है और 1 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और सेकंड में क्या है कि n इज नॉट बाउंडेड बिलो। सेकंड में बोल रहे हैं कि n बाउंडेड बिलो नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि n तो बाउंडेड बिलो है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि सारे एलिमेंट्स 1 या 1 से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारी क्या हो गई? करेक्ट हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ये ध्यान में रखना, एग्जाम में कई बार ध्यान नहीं रहता कि ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन 0 to 1 इज बाउंडेड। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, कह रहे हैं 0 से 1 में, वो बाउंडेड हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है।
उन्होंने पूछा नॉट ट्रू, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड में क्या पूछा है, द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स इन दिस इज बाउंडेड एंड 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड। तो 0 से 1 के अंदर जितने भी इर्रेशनल नंबर्स है वो भी बाउंडेड है, क्योंकि वो सारे 1 से छोटे होंगे या 0 से बड़े होंगे, तो वो सारे ही, ये भी स्टेटमेंट ट्रू। और 1 क्या होगा, उसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वो सारे 1 या 1 से क्या होंगे, छोटे होंगे। और 1 से छोटा हमें ऐसे कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसको हम अपर बाउंड बोल सकें, क्योंकि अगर 1 से छोटा हम कोई भी नंबर लेंगे तो हमें उस नंबर से बड़े इर्रेशनल नंबर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन आर इज अनबाउंडेड। सारे इर्रेशनल नंबर्स जो हैं रियल लाइन के अंदर कह रहे हैं वो अनबाउंडेड है, बिल्कुल सही बात है। जो रैशनल नंबर हैं वो तो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक बहुत सारे हैं, ठीक है ना, इन्फानाइट है, और कोई बाउंड नहीं है उस पर। ऐसा नहीं है कि बड़ा, सबसे बड़ा रैशनल नंबर हम नहीं ढूंढ सकते और ना ही सबसे छोटा रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अब लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ, जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल्स इन 0 to 1 इज अनबाउंडेड। द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल्स इन 0 to 1 इज अनबाउंडेड। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्यों फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स हो गई, क्योंकि जितने भी इर्रेशनल है इसके अंदर वो एक्चुअल में क्या है, वो तो बाउंडेड हैं, दे आर नॉट अनबाउंडेड, दे आर बाउंडेड। क्यों बाउंडेड हैं, क्योंकि सारे इर्रेशनल नंबर्स जो 0 से 1 के बीच में आएंगे वो 1 से क्या हैं, छोटे हैं, और 0 से क्या हैं, बड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। हमें क्या पूछा, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में आंसर क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि डी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, सो ये था हमारा बाउंडेड अनबाउंडेड के बारे में। अनबाउंडेड हमने पढ़ लिया, ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड हम पढ़ चुके हैं। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, नॉट बाउंडेड, ठीक है ना। अनबाउंडेड, यहाँ पे वर्ड जो अनबाउंडेड, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये अनबाउंडेड का क्या मतलब है। अनबाउंडेड का मतलब है नॉट बाउंडेड, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम नेबरहुड पढ़ेंगे। नेबरहुड क्या होती है, ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।